हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जो कि मेडिएवल इंडिया चैप्टर का नाम है और एनएस क्लास 10th चैप्टर 4th है। तो इसका पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, उसके टॉपिक थर्ड तक हमने लास्ट पार्ट में कर लिया था और आज हम इसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या हमें टॉपिक बाकी है उसको कवर करना है। थर्ड मतलब कि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक, और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेके 1526 तक फ्रॉम 1206 टू 1526 दिल्ली was ruled by different dynasties. All these kings were called sultans. जितनी भी dynasties हैं इन सबको सुल्तान्स बोलते थे। And they said they were ruling on behalf of the खलीफा उनके खलीफा के बिहाफ पे वो रूल करते थे। एक होता है ना सुप्रीम सुपीरियर, वो खलीफा होता था, ठीक है। Who was the religious leader of Muslim in the world. एंड इन फ्राइडे प्रेयर ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वाले पार्ट में इस चैप्टर के। और अब हम इस टॉपिक के, मतलब थर्ड टॉपिक है, इसके और भी सब टॉपिक्स हैं, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब पढ़ने वाले हैं मुगल्स, जो कि 1526 से लेके 1857 तक रहे। 1526 से लेके 1857 तक रहे मुगल्स। इन 1526 the Mughals defeated the Lodhis in the Battle of Panipat and took control of Delhi. मुगल्स ने लोधीज़ को डिफ़ीट करा, हरा दिया। और कब हराया? बैटल ऑफ पानीपत में, एंड दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया। एट फर्स्ट देयर कैपिटल वॉज इन आगरा। सबसे पहले कैपिटल जो था वो आगरा था, एंड लेटर दे शिफ्टेड it to Delhi. Unlike the Delhi Sultans, the Mughals did not take permission from the Khalifa to rule. जैसे कि मुगल्स सुल्तान्स, हमने पीछे भी देखा कि सुल्तान्स जो है ना वो खलीफा का परमिशन लेते थे, एक सुपीरियर मानते थे, लेकिन मुगल्स ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। स्टिल टू शो रेस्पेक्ट दे सेंड गिफ्ट टू द खलीफा। लेकिन उनसे कुछ भी करने से पहले खलीफा की परमिशन नहीं लेते थे, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट करते थे और गिफ्ट्स वगैरह खलीफा को भेजते रहते थे। कौन? मुगल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आता है 1540 से लेके 1555 तक, जो कि शेर शाह सूरी। ये अफ़गान रूलर है। डिफीटेड हुमायूं एंड रूल्ड फॉर 15 ईयर्स। इन्होंने हुमायूं को हराया था एंड 15 साल तक रूल किया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिल्ट द ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक वाया दिल्ली आगरा, ये एक रोड बनवाया था जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। मेड अदर इम्पॉर्टेंट रोड्स जैसे कि आगरा बुरहानपुर, आगरा मारवार, लाहौर, मुल्तान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड लाहौर टू मुल्तान, ये इन्होंने रोड्स बनवाए थे, इंपॉर्टेंट रोड्स, ठीक है। इन्होंने गोल्ड इशू कराया था, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, लेटर कॉपीड बाय मुगल्स, जो कि आगे और भी अदर मुगल्स के द्वारा इसको कॉपी किया गया, ठीक है। रिमेंबर एज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। शेर शाह सूरी को ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक अच्छा चलाने वाला, राजकाज चलाने वाला माना जाता है शेर शाह सूरी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक रहे थे, ठीक है। इसको ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर माना जाता है। 50 साल तक रूल किया। वांटेड पीस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ये हिंदू और मुस्लिम को एक तरह मतलब करके चलते थे, पीस चाहते थे दोनों में। रिमूव्ड अनफेयर टैक्सेस, गिव जॉब टू ऑल। अनफेयर जो टैक्सेस थे जो हिंदू को पे करना पड़ता था, ठीक है, जो अगर पिलग्रिम में जा रहे हैं, ठीक है, अपने मंदिर वगैरह टेंपल वगैरह में, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो अनवांटेड अनफेयर टैक्सेस थे इसको रिमूव कर दिया। सबको जॉब दिलाया। एंड मैरिड राजपूत प्रिंसेस, शादी की थी राजपूत प्रिंसेस से, गेंद राजपूत, जिससे कि उनको राजपूतों का सपोर्ट मिला वॉर्स एंड
पॉलिटिक्स में, ठीक है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विद गुड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टेड दिन इलाही अ न्यू फेथ मिक्सिंग आइडिया फ्रॉम मैनी रिलीजन, ठीक है। इन्होंने एक जो अकबर हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड किया, ठीक है, विद गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उन्होंने दिन इलाही एक फेथ मिक्सिंग आइडिया है, वहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस के लोग आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, ऐसी वाली बात है, ठीक है। एट इबादत खाना, ठीक है, जो कि फतेहपुर सिकरी है। अरेंज रिलीजियस डिबेट्स, अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, ठीक है। ऑफ हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड पर्सीज। लव आर्ट म्यूज़िक लर्निंग थ्रू ही वॉज इलिटरेट, ये इलिटरेट थे अकबर, लेकिन इनको मतलब आर्ट से बहुत प्यार था, म्यूज़िक से था, अलग अलग चीज़ें सीखना चाहते थे, ठीक है। हैड नवरत्न, अकबर के ही दरबार में 9 रत्न से 9 जेम्स बोलते हैं जिसको। बीरबल, जो कि है बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, फैज़ी, मानसिंह, रहीम, हुमाम एंड मुल्ला दो प्याजा, ये टोटल 9 जेम्स हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं जहांगीर, जो कि है 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। ये अकबर के बेटे हैं। अकबर का बेटा जहांगीर, जो कि 1605 से लेकर 1627 तक रूल करता है, ठीक है। अकबर सन कंट्रीब्यूटेड अकबर्स पॉलिसीज़, मतलब कंटिन्यू करता है अकबर की पॉलिसी को। एंड टॉलरेंस, लव्ड आर्ट एंड नेचर, इनकरेज पेंटिंग्स, हिज रूल वॉज पीसफुल बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली। जहांगीर के शासनकाल में जो पीसफुली तो चला, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक है। ये भी अकबर की तरह, क्योंकि अकबर के बेटे हैं, तो अकबर की तरह टॉलरेंस रखा, आर्ट को लव किया, आर्ट से लव किया, नेचर को प्यार करने वाला था, ठीक है। पेंटिंग्स को इनकरेज करा, ठीक है। उसके बाद आता है शाहजहाँ, उसके बाद आता है शाहजहाँ, जो कि 1628 से लेकर 1658 तक, 1628 से लेकर 1658 तक रहा, ठीक है। ये है जहांगीर के बेटे, ठीक है। एक के बदले एक के बाद एक, एक के बाद एक बन रहा, देख रहे हो ना, ये जहांगीर के बेटे हैं, ठीक है। कौन? शाहजहाँ, और अकबर का पोता, ठीक है। इसको इंजीनियर किंग भी कहा जाता है, ठीक है, और प्रिंस ऑफ बिल्डर भी कहा जाता है। किसको? शाहजहाँ को, ठीक है, क्योंकि इसने ही ताजमहल बनवाए, रेड फोर्ट बनवाए एंड जामा मस्जिद का निर्माण कराया। हिज रीज़न वॉज द पीक ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कंटिन्यू अकबर्स लिबरल पॉलिसीज़, ठीक है। तो शाहजहाँ का यही इंपॉर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट था ना वही सब मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। उसके बाद आता है औरंगज़ेब, 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगज़ेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। शाहजहाँ सन है, ये शाहजहाँ का सन है और जहांगीर का पोता है, ठीक है। शाहजहाँ सन रिवर्स्ड लिबरल पॉलिसीज़, बिकेम ऑर्थोडॉक्स एंड स्ट्रिक्ट, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड ऑर्थोडॉक्स था। रीइम्पोज जिजिया टैक्स ऑन हिंदूज़, जिजिया टैक्स, जो भी, जैसे कि अकबर के बारे में हमने पढ़ा था, जो भी अनफेयर टैक्सेस थे उसने रिमूव कर दिया था। ये औरंगज़ेब आके वो सारे टैक्सेस को फिर से लगा दिया, ठीक है। डिस्ट्रॉय सम टेम्पल्स, टेम्पल्स को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया औरंगज़ेब ने। स्पेंट ईयर्स इन लॉन्ग वॉर्स, और इसका जो बहुत जीवन काल है, काफ़ी ज़्यादा जीवन काल का समय वो लड़ाई लड़ने में, युद्ध लड़ने में, वॉर्स करने में निकाल दिया। इन दक्कन साउथ एशिया अगेंस्ट मराठास एंड अदर किंगडम्स, अदर किंगडम से लड़ाई करने में लगा था, ठीक है। हिज पॉलिसीज़ एंड एंडलेस वॉर्स वीकनेस द एम्पायर, और इसकी जो पॉलिसीज़ है और इसका जो एंडलेस वॉर, जो कभी ख़त्म नहीं करता था, सबसे लड़ाई करता रहता था, ठीक है, वही इसके एम्पायर का ख़त्म होने का रीज़न बना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्परर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है, अंत होने लगा। आफ्टर औरंगज़ेब्स डेथ वीक रूलर सैट ऑन द थ्रोन ऑफ
ऑफन कंट्रोल बाय नोबल्स, ठीक है। उसके बाद ख़त्म ही हो गया मुगल एम्पायर, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है राइज ऑफ रीजनल पावर्स, अलग अलग रीजन्स के पावर्स का राइज होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि मराठा इन साउथ चैलेंज मुगल अथॉरिटी, ठीक है। सिख इन पंजाब बिकेम पावरफुल, जाट्स एंड राजपूत असर्टेड इन इंडिपेंडेंस, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। नादिर शाह जो कि 1739 इन्वेडेड दिल्ली, लूटेड वेल्थ इंक्लूडिंग द पिकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, ठीक है। नादिर शाह ने दिल्ली पे इन्वेड किया एंड बहुत सारा धन लूट के चला गया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड मेनी टाइम्स वीकनिंग द मुगल फर्दर, एम्परर है वो वीक होने लगा, तो अहमद शाह अब्दाली ये भी मेनी टाइम्स इन्वेड करा, ठीक है। इंटरनल प्रॉब्लम्स जो कि है, नोबल्स इन द मुगल कोर्ट केप्ट फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, करप्शन इंक्रीज द मुगल आर्मी बिकम वीक। तो ये सारी चीज़ें हुई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर। जो हमारा लास्ट सब टॉपिक था आई थिंक यही है, वो ये हुआ कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। वो हमने दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करा था, आपका वो याद होगा। जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो अब यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसका एक रिज़ल्ट भी, मतलब डिक्लाइन तो हो गया, उसका रिज़ल्ट क्या आया उसको भी देख लेते हैं। तो बाय मिड 18th सेंचुरी द मुगल एम्पायर हैड ब्रोकन इनटू स्मॉल किंगडम्स। इकोनॉमिकली इंडिया वाज स्टिल रिच एंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड गुड्स, बट इट लैक्ड मॉडर्न वेपन्स, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है, मुगल एम्पायर का एंड हो जाता है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली इंडिया बहुत ज़्यादा रिच था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर था, भेजने वाला था टेक्सटाइल एंड गुड्स को, बट जो मॉडर्न वेपन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी रीजंस बनी, इंडस्ट्री नहीं थी। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया बिकेम वीक इन फ्रंट ऑफ यूरोपियन पावर्स लाइक द ब्रिटिश हु फाइनली टू कंट्रोल। इन सब की वजह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी हमारे पास, इंडिया तब भी बहुत रिच था, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, मॉडर्न वेपन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया वीक पड़ गया और यूरोपियन पावर्स के अंदर दब के रह गया, ठीक है। इसी की वजह से ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल कर पाए इंडिया पे, ठीक है। और यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं जनरली बोलना भूल जाती हूँ, तो आप प्लीज़ अपना समझ कर ये कर लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।